दोस्तों अपने देश में देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लगभग 470 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 2024 तक अभी तक यूजीसी की वेबसाइट पर मेंशन है। और हर साल कुछ नई नई यूनिवर्सिटीज आती हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज बंद भी होती हैं, डिसॉल्व कर दी जाती हैं, वो एक मामला अलग है। पर आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार आपने उसको सोशल मीडिया पे देखा होगा, कई बार यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। और यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत अच्छा है। पहले जो हमने वीडियोस बनाई है, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी हमने उस वीडियो के माध्यम से दिए थे। वाईबीएन यूनिवर्सिटी के बारे में कई बार हमारे पास जो सवाल आए या फिर कमेंट बॉक्स में जो मैसेज किए गए कि इस यूनिवर्सिटी पर हम एक वीडियो बनाएं और आपको बताएं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों वाईबीएन यूनिवर्सिटी भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज की तरह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज झारखंड में चलती हैं, झारखंड में टोटल देखा जाए या फिर टोटल हम बात करें, 470 टोटल यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो यूजीसी का डाटा बोलता है। और टोटल 19 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है झारखंड में। तो अभी हम वाईबीएन यूनिवर्सिटी के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए वाईबीएन यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने आज तक वीडियोस बनाई, कई सारे कोर्सेज को भी हमने बताया आपको, कई सारी देश विदेश की यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के बारे में भी हमने जिक्र किया। वाईबीएन यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे सवाल जो आपके दिलों में हैं, कई बार तो एग्जाम्स को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जो एग्जाम का सेंटर आता है वहां प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार स्टूडेंट जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के हैं। हम उन सवालों से परे बात करते हैं यूनिवर्सिटी का कैंपस, या हम बात करें यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के बारे में। दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट किया जाता है हायर एजुकेशन के द्वारा। तो यूजीसी ने इस यूनिवर्सिटी को 2017 में मान्यता दी कि आप यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशंस ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी जितनी बार भी सवालों के घेरे में आती है, यूनिवर्सिटी अपनी सफाई में कुछ बोलती नहीं है। और कई बार ऐसी यूनिवर्सिटीज को जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप आए हमारे स्टूडियो पॉडकास्ट में, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के सवालों को लेकर, तो ऐसे सवालों से भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने आप को बचाती हैं। हालांकि हमने यूनिवर्सिटी को कई बार मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए, मेल भी किए। वो एक बात एक अलग है कि यूनिवर्सिटी अपने किन चीजों को छुपाना चाहती है या किन चीजों को स्टूडेंट्स को बताना नहीं चाहती। पर हां, यूनिवर्सिटी यूजीसी मान्यता प्राप्त है। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास और भी कई सारे अप्रूवल्स हैं। अप्रूवल दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास अगर अप्रूवल है, मान्यता है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जब सिर्फ यूजीसी का अप्रूवल मिला तो यूनिवर्सिटी में जितने भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी प्रोग्राम्स, पीएचडी, इन सभी कोर्सेज में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का डी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग काफी अच्छा चलता है, जैसा बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, या फिर जब हमने यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट किया था तब भी हमने वो चीजें देखी थी। पर क्या है आप लोगों के व्यूज, क्या है आप लोगों की राय इस यूनिवर्सिटी के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिल सके। यूनिवर्सिटी बोलती है कि यूजीसी की मान्यता हमें मिली, साथ में पीसीआई मिली। मेरे पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवा सकती है। जेएनआरसी का अप्रूवल मिला, एनसीटीई का अप्रूवल मिला। एनसीटीई का अप्रूवल मिलता है जब यूनिवर्सिटी बीएड करवाना चाहती है। साथ में यूनिवर्सिटी को आईएनसी का अप्रूवल मिला, मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, बीएससी नर्सिंग कराने के लिए। और बीसीआई मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि यूनिवर्सिटी अगर एलएलबी करवाना चाहती है तो बीसीआई का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है। यूनिवर्सिटी 2017 से एडमिशन ले रही है, 17 से लेके अभी 24 में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों बात क्या होती है कि यूनिवर्सिटी का बन जाना सब कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एक कैंपस बना देने से कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्टरी लेवल या सेटिस्फाई स्टूडेंट है या नहीं, ये चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना हर स्टूडेंट का अधिकार है। और ये आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, जो भी अभी नए स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि आप सिर्फ क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होता। मतलब कि आप क्वालिफिकेशन ले रहे हो, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, मास्टर्स हो रहे हो, अलग अलग कोर्सेज कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ आपकी फीस की रसीद भर है। होता क्या है, आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन जब तक एक स्टूडेंट को अच्छी नहीं मिलती, तब तक उस स्टूडेंट का कुछ पता नहीं होता कि स्टूडेंट आगे फ्यूचर में करेगा क्या। वाईबीएन यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज के लिए ही, जैसे कि डी फार्मेसी की या फार्मेसी की हम बात करें, बी फार्मेसी की या बीएससी नर्सिंग की बात करें, इसके बारे में बहुत सवाल आप लोगों के आते हैं। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी के पास काफी सीट्स हैं फार्मेसी की, आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग है, साथ में इनका हॉस्पिटल भी चलता है, वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। पर एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी कैंपस को विजिट आप जरूर कर लें। साथ में ही पुराने स्टूडेंट्स के व्यू आप जरूर देख लें, या जब भी कभी
हम इस यूनिवर्सिटी को पॉडकास्ट पे बुलाएंगे तो आपके सभी सवालों को यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, तो हो सकता है उन सब के जवाब हमें उस वक्त मिल पाए, तभी हम आपके सवालों के जवाब बेहतर दे पाएंगे। पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपको अप्रूवल चेक करना है, और वो अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का क्या बोलता है अतीत, या फिर यूनिवर्सिटी के साथ में क्या क्या घटनाएं हुई, वो दोस्तों एक अलग चीज होती है। कई बार स्टूडेंट्स की गलती भी होती है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो जाता है। क्या कुछ और सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।